जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। शबरी से मिलने के बाद श्री राम ने उस वन को भी त्याग दिया और दोनों अतुलनीय बलवान भाई आगे चले। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए लक्ष्मण से बातें करने लगे। उन्होंने वन की शोभा देखते हुए कहा कि पशु पक्षियों के सभी समूह स्त्री सहित हैं, मानो वे मेरी निंदा कर रहे हैं। श्री राम ने हाथी और हाथनियों को साथ जाते देखकर कहा, ये मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने लक्ष्मण को नीति सिखाई कि युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते, चाहे उन्हें हृदय में ही क्यों न रखा जाए। श्री राम जी ने वसंत ऋतु में कामदेव की सेना का वर्णन किया, जिसमें लताएं और वृक्ष, तंबू, पताका, कोयल, हाथी, मोर, हंस, घोड़े और झरने नगाड़े बने हुए थे। उन्होंने लक्ष्मण को 3 अत्यंत प्रबल दुष्ट बताए, जो मुनियों के भी मन को क्षुब्ध कर देते हैं। काम, क्रोध और लोभ। लोभ को इच्छा और दम का बल है, काम को केवल नारी का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। यह कहकर प्रभु ने कामी लोगों की दीनता दिखाई और विवेकी पुरुषों के मन में वैराग्य को दृढ़ किया। इसके बाद प्रभु पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तट पर गए। इसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल था। कमल के पत्तों की आंट जल का मर्म ऐसे छिपा था, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। फलों के बोझ से झुके हुए वृक्ष ऐसे लग रहे थे, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर झुक जाते हैं। श्री राम ने उस सुंदर तालाब में स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर वृक्ष की छाया में लक्ष्मण जी सहित बैठ गए। वहां देवता और मुनि आए, स्तुति की और चले गए। कृपालु श्री राम जी परम प्रसन्न बैठे हुए लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे थे। रामचंद्र जी को बिरही के रूप में देखकर नारद जी के मन में विशेष सोच हुआ। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम नाना प्रकार के दुख उठा रहे हैं। नारद जी ने सोचा, ऐसे भक्तवत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए वहां पहुँचे, जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे थे। नारद जी कोमल वाणी से प्रेम के साथ रामचरित का गान करते हुए आए। उन्हें दंडवत करते देखकर श्री राम ने उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए। स्वागत पूछकर पास बैठाया और लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। प्रभु को प्रसन्न जानकर नारद जी ने हाथ जोड़कर वर मांगा। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। मैं अपने भक्तों से कभी कुछ नहीं छिपाता और उन्हें कुछ भी अदेय नहीं है। तब नारद जी ने हर्षित होकर बोले, हे नाथ, यद्यपि आपके अनेकों नाम हैं और वे सब एक से बढ़कर एक हैं, तो भी राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए बधिक यानी शिकारी के समान हो। फिर नारद जी प्रार्थना करते हैं, आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पुण्य चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करेंगे। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी ने कोमल वाणी में पूछा, हे रघुनाथ जी, जब आपने अपनी माया से मुझे मोहित किया था, तब मैं विवाह करना चाहता था। आपने किस कारण मुझे विवाह नहीं करने दिया? श्री राम जी ने उत्तर दिया, हे मुनि, जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ,